जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन का अध्याय दूसरा यानी कि प्रतिध्वनि। ये है वीडियो नंबर 5। पॉइंट नंबर 8, आग्रह से दूर। आचार्य भिक्षु में अपने सिद्धांत के प्रति जितना आग्रह था उतना ही दुराग्रह से दूर रहने का तीव्र प्रयत्न। उन्होंने यह सीख दी, खींचातानी से बचो। कोई तत्व समझ में न आए तो दुराग्रह मत करो। बहुश्रुत व्यक्तियों से समझो, फिर भी समझ में न आए तो उसे ज्ञानी गम्य कहकर छोड़ दो। चिंतन भले करो पर दुराग्रह से बचते रहो। उन्होंने ये सीख ही नहीं दी, उनके चरण भी इस पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने एक दिन कहा, 10 प्रकार का श्रवण धर्म है। तब पास में बैठा भाई बोला, नहीं, 10 प्रकार का यति धर्म है। आपने कहा, भले 10 प्रकार का महात्मा धर्म कहो, मुझे क्या आपत्ति है। शब्दों के जाल में फंसने वाला तत्व तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा, दया दया सब लोग पुकारते हैं और यह सच है कि दया धर्म है, पर मुक्ति उन्हें ही मिलती है जो दया को पहचान कर उसका पालन करेंगे। वे शाब्दिक उलझन में पड़ने वालों को सदा सावधान करते रहे। उनकी बोधवाणी है कि गाय, भैंस, आग और थुवर इन चारों के दूध होता है। शब्द को पकड़ने वाला गाय के दूध की जगह आग का दूध पी ले तो परिणाम क्या होगा। हमें तत्व तक पहुंचना चाहिए, भले फिर उसका माध्यम कोई भी शब्द बने। कोरे शब्दों को पकड़ने वालों की स्थिति का चित्रण उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिलता है। एक सास ने बहू से कहा, जाओ पीपल ले आओ। बहू गई और मोटी रस्सी से पीपल के तने को बांध उसे खींचने लगी। वह 1 इंच भी नहीं सरका। उसे खींचते खींचते उसके हाथ छिल गए। वह सास साथ में गाती गई कि पीपल चलो, मेरी सास तुम्हें बुला रही है। गाते गाते वह रोने लगी। एक समझदार आदमी आया और उसने पूछा, बहन रोती क्यों हो। उसने सारा हाल कह सुनाया। उसने उसे सास का आशय समझाया और कहा, बहन पीपल नहीं चलेगा, उसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। शब्दों की पकड़ न हो, यह अनाग्रह का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है आवेशपूर्ण तत्व चर्चा से बचाव करना। स्वामी जी के पास कुछ लोग आए। उनमें आपस में चर्चा चली कि पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव है। किसी ने कहा जीव है, किसी ने कहा अजीव है। इस प्रकार आपस में खींचातानी होने लगी। उन्होंने अंत में स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव पर्याप्ति और प्राण जीव है या अजीव। स्वामी जी ने उनमें चल रही खींचातानी को देखकर कहा, जिस चर्चा में आग्रह हो उसे छोड़ देना चाहिए, और चर्चाएं क्या कम है। आग्रह से मुक्ति मिल गई। 9वां, कुशल पारखी। आचार्य भिक्षु व्यक्तिगत जीवन में जितने आध्यात्मिक थे उतने ही सामुदायिक जीवन में व्यवहारिक थे। उनके जीवन में विनोद हिलोरे मारता था। वे कभी कभी तत्व की गहराई को विनोद के तत्वों से भर देते थे। एक चारण को लोगों ने उभारा कि तू भक्तों को लापसी खिलाता है, उसमें भिकर्ण जी पाप मानते हैं। वह स्वामी जी के पास आया और बोला, भिकर्ण जी मैं भक्तों को लापसी खिलाता हूँ, इससे क्या होता है। स्वामी जी ने कहा, जितना गुड़ डाला जाता है उतनी ही मिठास होती है। वह इस तत्व को ही पचा सकता था। एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा, भिकर्ण जी दान देने का निषेध करते हैं, इसलिए हम तुम्हें दान नहीं देंगे। वे स्वामी जी के पास आए और अपना रोष प्रकट किया। स्वामी जी ने कहा, जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे अगर 5 रुपए दे तो मेरी कोई मनाही नहीं है। मुझे मनाही करने का त्याग है। उनका रोष खुशी में परिणत हो गया। तत्व का रहस्य उतना ही खोलना चाहिए जितना सामने वाले को दिख सके। धर्म को उन्होंने सबके लिए समान माना। धर्म करने का सबको समान अधिकार है, इसका समर्थन किया। फिर भी कहीं कहीं उनके विचारों में जो जातिवाद के समर्थन की छाया दिख पड़ती है, वे व्यवहारिकता से संघर्ष मोल न लेने की वृत्ति है। उन्होंने सामाजिक व्यवहार को तोड़ने का यत्न नहीं किया। घृणित मानी जाने वाली जातियों के घरों में भिक्षा लेने को अनुचित बताया। वे परमार्थ और व्यवहार की
सीमा को धूप और छाँव की तरह मानते थे, जो साथ में रहते हुए भी कभी नहीं मिलते। जय जिनेंद्र। आप सुन रहे थे भिक्षु विचार दर्शन का दूसरा अध्याय प्रतिध्वनि। शेष भाग सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। भिक्षु विचार दर्शन का वाचन करते वक्त कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।